एसपी अध्यक्ष से मिलने के लिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने जयंत चौधरी से खास बातचीत की है। बस कुछ देर का इंतजार और जिसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। जयंत चौधरी सपा और रालोद में मनमुटाव को लेकर जो खबरें सामने आई उसको लेकर भी ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और बस थोड़ी देर में मुलाकात होगी। अध्यक्ष जयंत चौधरी इस वक्त अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से वो निकल रहे हैं इस वक्त और मेरे साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं। सर, आज सब कुछ अच्छा हो जाएगा? नहीं, अब जब हो जाएगा तब करेंगे बात। अभी तो बारिश का लुत्फ उठाइए, लखनऊ में बारिश हो रही है। तो कश्मकश कहाँ पर फंसी हुई है? पेच क्या है? कोई पेच नहीं ना, कोई फंसाव है। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ अभी पेच फंसा है। कोई पेच नहीं फंसा, मिलेंगे हम। आप कितनी सीटें चाहते हैं? आइए आइए। आप कितनी सीटें चाह रहे हैं सर? 403 चाहते हैं हम। आप कुछ नाराज दिख रहे हैं। आप नाराज दिख रहे हैं। माफ कीजिए, मैं कभी नाराज होता ही नहीं। 400 सीटें आज माने कि मुझे नाराज मेरे घर वालों ने देखा, पता नहीं चैनल वालों ने कहाँ देख लिया। लेकिन आज बातचीत आपकी जो मैं चाहता हूँ कि गठबंधन 403 सीटों पर लड़ेगा, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन कहा जा रहा है कि आप 40 सीटें चाह रहे हैं सर। 40 सीटें आप चाह रहे हैं। आप कितनी सीटें? जैन जी रुक जाइए बस। क्या सपा आपको 28 सीटें दे रही है? ऐसी खबरें चल रही हैं, हम लोग क्या करें? ये आप अपने पुलाव को पकाइए, हम अपना काम करें। यार क्या लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है? अभी अखिलेश जी ने आपको बुलाया है, आपको अखिलेश जी ने बुलाया है, तो मुलाकात एक अच्छी माहौल में होने जा रही है। हाँ, इस मुलाकात का नतीजा क्या? आप इधर से आ जाइए। आज ये माने क्या माने हो जाएगा? घोषणा जल्द होगी? जब होगी तब कहेंगे। लेकिन आज फाइनल करने के लिए आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करो? यदि गेट लग गया ठीक हो जाएगा। जैन जी, आज आप फाइनल करने के लिए जैन जी आइए। आज सब कुछ ठीक हो जाएगा या अभी और वक्त लगेगा? फाइनल हो जाएगी सर हमेशा। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा जब्बार का रुख करते हैं। जब्बार, मुलाकात को लेकर अभी क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या हम ये माने कि सपा और आरएलडी के बीच सीटों के फॉर्मूले को लेकर आज बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट से जयंत चौधरी निकले हैं और मैं चाहूंगा कि मेरे सामने जो मेरे आगे गाड़ी चल रही है जयंत चौधरी की, ये यूपी 32 HB 0900 की ये गाड़ी है, जो कि अखिलेश यादव ने ही खास तौर पर ये गाड़ी भेजी थी जयंत चौधरी को रिसीव करने के लिए। जयंत चौधरी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, बड़े गुपचुप तरीके से, चुपचाप तरीके से जयंत चौधरी लखनऊ पहुंचे। किसी के कानों कान खबर नहीं थी, यहां तक कि उनकी पार्टी के कई सारे नेताओं को खबर नहीं थी कि क्या जयंत चौधरी यहां पर आ रहे हैं। लेकिन जिस माहौल में मुलाकात होने जा रही है, कहा यह जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कुछ ऐसा पेच है जो कि अभी फंसा हुआ है। और पेच ये है, अगर मैं अपने जी मीडिया के दर्शकों को बताऊं कि जो जयंत चौधरी हैं वो चाह रहे हैं कि इस चुनाव में कम से कम उनको 35 से 40 सीटें दी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 28 से 30 सीटें ही दे रही है, ऐसा मुझे मेरे सूत्री बता रहे हैं। और इसलिए नाराजगी है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के नेताओं या फिर उनके करीबियों के घर पर आईटी का जो छापा चल रहा है उस पर भी जयंत चौधरी खामोश दिखे, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीते कुछ दिनों से जयंत चौधरी चुनावी तौर पर बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, एक तरीके से ठंडे पड़े हुए हैं। और माना यह जा रहा है कि इसी तमाम चीज को नोटिस करके अखिलेश यादव चिंतित हुए। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से आग्रह किया कि आप लखनऊ आइए, बैठते हैं, बात करते हैं, चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी जो कि इस वक्त जिस अंदाज में मजबूती के साथ में सत्ता पक्ष में है और खड़ी हुई है, उससे लड़ना अगर गठबंधन में ही दरार हो जाएगी तो ये सपा के लिए, अखिलेश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा। और यही वजह है कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने उनसे बातचीत की, जब वो एयरपोर्ट से निकले, उन्होंने कहा कि शुरू में उन्होंने कहा कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहला सेंटेंस उनका ये दर्शाता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि गठबंधन का ऐलान तो पहले कर दिया गया। बीते दिनों हमने देखा कि मेरठ में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ उन्होंने रैली में जाकर के अपनी अपनी बातें रखी, मगर उसके बाद में जो महत्वाकांक्षाएं हैं जयंत चौधरी की वो थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। और इसके पीछे कारण है, कारण यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से इस बार किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को ऐसा लगता है कि किसानों का एक जुड़ाव अब इस बार फिर से वापस आरएलडी की तरफ आ रहा है, वापस इस गठबंधन की तरफ आ रहा है। तो जाट
मुस्लिम और वहां का की जो दूसरी कम्युनिटी है 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ज्यादातर गई थी और यही वजह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। मगर इस बार उम्मीद लग रही है जयंत चौधरी को कि किसान आंदोलन का फायदा उनको मिलेगा और यही वजह है कि जाट लैंड में जब जयंत चौधरी को यह लग रहा है कि सपा का वहां कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, ऐसे में जयंत चौधरी अपनी पार्टी का वहां पर जनाधार देखते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर हम इतने मजबूत हैं इस पूरे इलाके में किसानों के इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि फ्रंट फुट पर आए थे जयंत चौधरी, किसानों के आंदोलन में शामिल हुए, उन्होंने वहां से भाषण दिया, यहां तक कि हाथरस का क्या कांड आपको याद होगा, कैसे उनके ऊपर लाठियां भाजी गई पुलिस की तरफ से, और तमाम तस्वीरों को लेकर के एक सहानुभूति जुटाने की कोशिश की। तो ये एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक से कह सकते हैं कि जयंत चौधरी इस वक्त एक प्रेशर टैक्टिक्स की तौर पर उस लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश यादव के साथ में। हालांकि मुझसे जो बातचीत हो रही थी उस बातचीत में उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ साफ नहीं किया, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके चेहरे पर मास्क जरूर था, मगर उसके मास्क के पीछे चेहरे पर जो हाव भाव मुझे दिखे उनकी आंखों में, उससे ऐसा लगा कि एक कशमकश की स्थिति है। जयंत चौधरी को ऐसा लग रहा है कि क्या पता अखिलेश यादव 35-40 सीटों पर तैयार ना हो और इस बार महत्वाकांक्षाएं जयंत चौधरी की ज्यादा बढ़ी हुई हैं और उसके पीछे के यह कारण है। तो अब से थोड़ी ही देर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त करीब 10 से 12 मिनट का वक्त हो चुका है। कोशिश जयंत चौधरी ये भी कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के खोटे जनाधार को किसी तरह से बचाया जाए। एक बड़ी चुनौती है जयंत चौधरी के सामने भी, जैसा कि किसान आंदोलन का जिक्र भी अभी आपने किया। किसान आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की जो नजर है वो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर है। तो क्या ये लगता है कि 30 से 35 सीटों पर ये बैलेंस हो सकता है मामला सीटों के बंटवारे को लेकर? जब्बार, आवाज मिल रही है आपको? तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं जयंत चौधरी। थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर ये मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि बीच में सपा और आरएलडी के बीच मनमुटाव की खबरें भी सामने आई और इसी कड़ी में अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस तरह से यहां पर जयंत चौधरी को बुलाते हुए नजर आए, अभी हालांकि कुछ देर में मुलाकात होगी और ये माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले पर बातचीत यहां पर हो सकती है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी को 30 से 35 सीटें देने का फैसला कर सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 40 सीटें इस वक्त आरएलडी मांग रही है सपा से। लेकिन आज सीट के बंटवारे को लेकर भी ये लग रहा है कि शायद तस्वीर साफ हो जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी बस कुछ देर का इंतजार और, जिसके बाद अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंच जाएंगे जयंत चौधरी। आपको ये बता दें कि पहले दोनों ही पार्टीज के बीच गठबंधन पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच आज की ये बैठक इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो सकता है। जब्बार खान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जब्बार, क्या हम ये माने कि आज जो सीटों के बंटवारे की बार बार खबरें, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि करीब 40 सीटों को लेकर जयंत चौधरी अड़े हुए हैं, और अभी चूंकि किसान आंदोलन की हम बात करें उसके बाद की, तो अभी जो जयंत चौधरी की नजर है वो पश्चिमी यूपी पर है। कई ऐसी जगह है जहां पर कहीं ना कहीं निगाहें टिकाए हुए हैं जयंत चौधरी, और कोशिश यही है कि जो अपना खोया हुआ जनाधार है उसको किसी तरह से बचाया जाए। क्या हम ये माने कि 30 से 35 सीटों पर बात बन सकती है? देखिए आकांक्षा, जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, बीते दिनों जब अखिलेश और जयंत ने मिलकर के गठबंधन फॉर्मूला बनाया था और अनाउंस किया था पब्लिक डोमेन में, तो उम्मीद जयंत चौधरी को ये थी कि उनको कम से कम 40 सीटें मिलेंगी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के फार्मूले पर कोई बातचीत नहीं हुई। इस बीच में मेरी समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमारा जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन हो चुका है, सीटों के बंटवारे पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ चुकी है और बीते कम से कम देखा जाए, मैं आपको बताऊं करीब एक हफ्ते से 10 दिनों से जयंत चौधरी एक कशमकश में है।
और उसी कश्मकश को दूर करने के लिए बैक डोर से भी हालांकि अलग अलग सोर्सेस से बात कराने की दोनों ही पार्टियों ने कोशिश की, मगर अब अखिलेश यादव को ये लगा कि चूंकि अब बिल्कुल क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि अब जल्द ही चुनाव आयोग की यानी कि अब से कुछ देर बाद इसको लेकर तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। अभी के लिए आपका शुक्रिया जब्बार, आगे अपडेट हम आपसे लेंगे। और फिलहाल